नियम है वही अभी लागू रहेगा, इसको किस तरीके से? निश्चित तौर से मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो समाज के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपसी भाईचारा खराब करने के लिए बंटवारे का काम कर रहे थे, पहले हिंदू मुसलमान को लड़ाना, फिर अपने परिवार के लोगों को अंदर करना, अगड़ा पिछड़ा करना, दलित करना, और पूरी तरीके से इन लोगों ने जो काम किया है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। ये देश सबका है, सबके एक समानता है इस देश के अंदर, और कानून ऐसा बने जो सबको एक समानता के साथ में देखे, चाहे वो अगड़ी जात के हों, चाहे पिछड़ी जात के हों, चाहे दलित हों, चाहे मुस्लिम हों, सबके लिए एक समानता का कानून होना चाहिए। निश्चित तौर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, और निश्चित न्यायपालिका, मैंने पहले भी कहा था कि न्यायपालिका इस पर न्याय करेगी, और जो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच थी, जो मोदी जी ने जिस तरीके से बंटवारे का काम किया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको रोक लगाई। रोक अभी लगा है, क्या संशोधन होना चाहिए कि रोक से ही अभी? नहीं, निश्चित तौर से मैंने कहा ना, कानून ऐसा बने जिसमें सबको न्याय मिले, चाहे दलित हो, चाहे अगड़ी हो, चाहे पिछड़ी जात हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, क्योंकि देश में सबकी भागीदारी है, सबका सहयोग है, सबके भागीदारी से ही देश यहाँ पहुंचा है। दूसरी बात, माघ मेले के स्नान को छोड़कर स्वामी अवधूतानंद जी काशी पहुंच गए हैं बिना स्नान किए, ये पहली बार ऐसा हुआ? नहीं, निश्चित तौर से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि शंकराचार्य जो हमारे धर्म सम्राट हैं, जो एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं, 100 करोड़ लोगों के का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये योगी सरकार और मोदी सरकार ने उनके साथ बहुत ही ये अमानवीय कृत्य किया है। इसके लिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए था, पर वो माफ़ी नहीं मांगे, और शंकराचार्य तो भाई हमारे धर्म गुरु हैं, वो आए। निश्चित तौर से ये बहुत ही दुखद है, और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। काशी में आने के बाद उनका कहना है कि कोई भी अभी तक सस्पेंड नहीं हुआ अधिकारी, अगर अधिकारियों की गलती थी तो अधिकारियों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर से अधिकारियों से कार्रवाई कराया, इस भाजपा की सरकार ने उनके ऊपर कार्रवाई कराई। शंकराचार्य के साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार हुआ, और जिस तरीके से वहाँ पर हमारे वेद पाठी बच्चों का, गेरुआ वस्त्रधारी बच्चों की चुटियाँ खींचकर मारी गई, उनका गेरुआ वस्त्र फाड़ा गया, और अब जूतों से मारा गया वो एक बूढ़े सन्यासी को, इसमें तत्काल सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी, अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए थी, और योगी जी को स्वयं आके शंकराचार्य जी से दंडवत माफ़ी मांगनी चाहिए, दंडवत प्रणाम करके माफ़ी मांगनी चाहिए। एक आखिरी सवाल ये भी है, शंकराचार्य जी ने ये भी कहा कि हम अब बुलडोजर खुद हम हैं, और जो गौ हत्यारे हैं अब उस पर चलेंगे, इसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, शंकराचार्य जी की जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है, गौ हत्या बंद होनी चाहिए, और पूरी तरीके से जिस तरीके से देश आज गौ हत्या में उत्तर प्रदेश जो नंबर आज 1 नंबर पे जा रहा है, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर भारत चला गया बीफ की कंपनीज में, उसमें बिल्कुल आज जो सरकार आई थी जो इस समय वर्तमान की, और मैं यही कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो धर्म का चादर ओढ़कर जिस तरीके से आज अपने आप को स्थापित किया, और केवल गुजरात की कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाया, गौतम अडानी को फ़ायदा पहुंचाया, मुकेश अंबानी को फ़ायदा पहुंचाया, और गौ हत्या हो रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, तत्काल बंद होना चाहिए। शंकराचार्य जी ने जो मांग रखी है, मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। आप लोग मैनिफेस्टो में शामिल? निश्चित तौर से पूर्ण समर्थन करते हैं शंकराचार्य जी की बात का, और पूरी दमदारी के साथ, क्योंकि गौ माता का दूध पी के ही मैं यहाँ बैठा हूँ, उन्हीं के पिताजी हम लोग को दूध पिलाकर यहाँ भेजे हैं ताकत के साथ, तो निश्चित तौर से शंकराचार्य जी के मांग के साथ हम खड़े हैं, और उनकी मांग जायज़ है, गौ हत्या बंद होनी चाहिए। आपने बोला भी था कि मैनिफेस्टो में शामिल? निश्चित तौर से मैंने कहा ना कि शंकराचार्य जी की मांग जो है वो हमारे धर्म सम्राट हैं, उनकी बात का हम समर्थन करते हैं, और हमने गौ पूजन किया, गौ माता के हम सब लोग उनके दूध पीकर ही यहाँ आए हैं। निश्चित तौर से हमारी पूरा समर्थन, पूरा उनके साथ सहयोग खड़ा है।